कॉन्फिडेंस देखें ऋषभ पंत का, ऋषभ पैंटा के नाम होने चाहिए, अब इसका नाम मैंने ऋषभ पैंटा रख दिया। ये बहुत मारता है भाई। बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी ये शुभमन गिल की, और इनमें जरासीम है ग्रेटनेस के, इसलिए कि ये प्रॉपर बैटिंग करते हैं और प्रॉपर बैटिंग में ही ये इतने बड़े बड़े छक्के लगाते हैं और इतनी सेफ हिटिंग करते हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। सो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है भारत के लिए। भाई साहब तौबा 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 तौबा, इतनी बुरी भी नहीं होती है भाई साहब। मतलब बांग्लादेश से पाकिस्तान से 2-0 करके गई थी, ये तो सोच रहे थे कि पता नहीं क्या कुछ कर लेंगे, लेकिन इतनी बुरी हो चुकी है कि ये बात ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने बोला जरा रुको, बहुत हम बोर हो रहे हैं यार, क्राउड भी इतना है, वो ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, रात भर बारिश भी होती रही है, तो लोगों को क्यों बोर करें, क्यों ना फिर ऋषभ पंत अपने जलवे से बाहर निकले। बांग्लादेश के बॉलर्स और फील्डर्स का बड़ी हसरत के साथ इंडिया के ड्रेसिंग रूम की तरफ देखना कि भैया तरस खा लो और जो आओ डिक्लेयर कर दो। क्या कमाल की बैटिंग जो है इंडिया के बल्लेबाजों की जानब से देखने को मिली है कि बिल्कुल बांग्लादेश को आप ये कह सकते हैं कि दिन में तारे दिखा दिए हैं। खास करके ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने मार मार के उल्ली निकाल दी है। इंडिया की टीम ने बांग्लादेश को 514 रन का टारगेट दे दिया है। सेंचुरियां तो बनाई दोनों ने। ऋषभ पंत ने आफ्टर कार एक्सीडेंट क्रिकेट में वापस आया और सेंचुरी बनाई, खूब खेला जी। और गिल, जिसके लिए पहले इनिंग्स में बोला जा रहा था कि परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं है, बाहर करो, तो बाशिद अली ने क्या बोला था, लेग साइड से आउट हुआ है। अनफॉर्चुनेट हो जाता है, दूसरी बारी अभी बाकी है। बांग्लादेश के हाथ पांव जो है वो आगे ही फूल चुके हैं और इस तरीके से जो है बांग्लादेश जैसी छोटी टीम को, मिनू टीम्स को जो है पकड़ा जाता है, जो कि एक बार फिर से जो है वो इंडिया ने साबित कर दिया है कि उनका अपने होम ग्राउंड पर उनको हराना मुश्किल ही नहीं, तकरीबन जो है वो नामुमकिन हो चुका है। ऋषभ टीम एक बहुत बड़ी टीम बन चुकी है, जैसे मैंने पहले कहा, और फिर एक घर में जब खेलते हैं तो फिर ये हारते नहीं है। लेकिन सवाल एक आता है मैच देख देख कर कि क्या हमारी पाकिस्तान टीम इस बांग्लादेश से हारी थी? इंडिया जब इस तरह से परफॉर्मेंस दिखाता है तो हम भी पूछते हैं ये सवाल कि ये इतने बड़े बड़े छक्के लगाते हैं और इतनी सेफ हिटिंग करते हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। सो एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है भारत के लिए, इसलिए कि इनको सामने रखते हुए या जिस तरह से ये बैटिंग करते हैं, आपको इल्म है कि आपको पता चल जाता है कि ये अच्छी पेस अटैक, अच्छी बॉलिंग के भी पड़खच्चे उड़ा सकते हैं। सो उस लिहाज से बहुत ही एक क्लासी एडिशन है और उम्मीद मैं यही करता हूं कि इसी तरह से खेलते रहे। असल में देखिए, जब भारत को बैटिंग पिच मिलती है तो फिर इनका मुकाबला नहीं आप कर सकते, क्योंकि इतना बैटिंग का टैलेंट है कि अगर आप पहले 2-1 जल्दी खिलाड़ी आउट भी कर लें तो एक तरह से बैट्समैनों की फौज होती है और वो जो एक रिलेंटलेस प्रेशर क्रिएट करते हैं खासतौर पे बैटिंग पिचेस पे, वो फिर नकारा कर देती है ऑपोजिशन को। भाई साहब तौबा, इतनी बुरी भी नहीं होती है भाई साहब। मतलब बांग्लादेश से पाकिस्तान से 2-0 करके गई थी, ये तो सोच रहे थे कि पता नहीं क्या कुछ कर लेंगे, लेकिन इतनी बुरी हो चुकी है कि ये बात ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने बोला जरा रुको, बहुत हम बोर हो रहे हैं यार, क्राउड भी इतना है, वो ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, रात भर बारिश भी होती रही है, तो लोगों को क्यों बोर करें, क्यों ना फिर ऋषभ पंत अपने जलवे से बाहर निकले। ऑल दो अपने टेस्ट कम बैक के ऊपर है, लेकिन लग रहा है कि 2 साल से बंदे ने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली थी। मतलब पहली इनिंग्स में ऋषभ पंत ने 39 रन बनाए थे, 52 बॉलों में 6 चौके मारे थे। लोगों ने बोला अभी टीजर है यार, अभी तो शुरुआत हो रही है, 2 साल बाद एक बंदा कम बैक कर रहा है, टाइम लगेगा इसको कम बैक करने पे। कुछ बैटर होते हैं जो खुद गैप निकालते हैं, ढूंढते हैं, गैप्स ग्राउंड में मौजूद होते हैं, वहां वो प्लेस करने की कोशिश करते हैं, चौके मारते हैं। ऋषभ पंत उल्टी बैटिंग करता है, मतलब ये जब बैटिंग करता है तो इसकी बैटिंग, इसके शॉट से खुद ही गैप बन जाते हैं, फील्डर्स के हाथ कपकपाने लगते हैं। अगर संतू जो कि इनका बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट फील्डर है, उसके हाथों से भी कैच करना शुरू हो जाता है। तो प्रॉपर पैनिक मोड का बटन दब चुका है बांग्लादेश के कैंप के अंदर, और क्यों ना दबे। बांग्लादेश के बॉलर्स और फील्डर्स का बड़ी हसरत के साथ इंडिया के ड्रेसिंग रूम की तरफ देखना कि भैया तरस खा लो और जो आओ डिक्लेयर कर दो। क्या कमाल की बैटिंग जो है इंडिया के बल्लेबाजों की जानब से देखने को मिली है कि बिल्कुल बांग्लादेश को आप ये कह सकते हैं कि दिन में तारे दिखा दिए हैं। खास करके ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने मार मार के उल्ली निकाल दी है। इंडिया की टीम ने बांग्लादेश को 514 रन का टारगेट दे दिया है। बांग्लादेश की टीम जो है वो 515 बनाएगी, 515 का टारगेट 515 बांग्लादेश बनाएगा तो ये मैच जो है बांग्लादेश जीत जाएगा, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद बांग्लादेश 2 बारियां लगा के भी 515 ना बना सके। और क्या कमाल की, ओए होए होए, ऋषभ पंत ने भैया दिल खुश करके रख दिया है।
कम बैक हो तो ऐसा हो, वरना हो ही ना। 638 दिनों के बाद टेस्ट क्रिकेट खेलने लगा बंदा और आके अपनी दूसरी इनिंग्स में जो है सेंचुरी ठोक दी। क्या कमाल की बैटिंग जो है वो, अगर देखा जाए 128 बॉलों पे 109 रन, 13 चौके 4 छक्के। मेहदी हुसैन ने इनको आउट किया, लेकिन उससे पहले बांग्लादेश के बॉलर्स को ऋषभ पंत ने बेबस करके छोड़ा हुआ था। और साथ में शुभमन गिल पहली इनिंग्स में 0 और अगली इनिंग्स में सेंचुरी ठोक दिया भाई। बड़े लोग कुछ जो है शुभमन गिल को ट्रोल कर रहे थे, अगले ने जो है 119 रन बना लिए, 10 चौके 4 छक्के। और एक टाइम ऐसा आया कि बांग्लादेश के बॉलर्स और फील्डर्स बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे और वो ऐसा लग रहा था हाथ जोड़ रहे हैं, या तो आउट हो जाओ या डिक्लेयर कर दो भाई, क्योंकि हम तो थक चुके हैं, हमसे नहीं आउट हो पाएगा शुभमन गिल। और साथ में जब केएल राहुल आए तो राहुल ने भी आके अच्छा खासा जो है वो धमाका किया, 19 बॉलों में 22, 4 चौके लगा दिए। अगर ये डिक्लेयर ना करते शायद जो है केएल राहुल भी जो है आज उस लय में नजर आ रहे थे कि भैया उन्होंने भी कमाल करना था, आज उन्होंने भी जो है कम से कम 50 तो बनानी ही बनानी थी। लेकिन इंडिया की टीम ने जब जो है वो 490 की जो लीड थी ना, रोहित शर्मा ने बाहर से इशारा किया था कि यार 500 होने दो, फिर हम जो है डिक्लेयर कर देंगे। जब 500 रन हुआ तो फिर जो है वो डिक्लेयर कर दिया। और क्या कमाल की यार जो है वो बैटिंग देखने को मिली है। पहली इनिंग्स में आपको मालूम है 144 पे 6 आउट हो गए थे, उसके बाद जडेजा और अश्विन ने आके जो है वो इंडिया की टीम को संभाला और जो है वो 376 तक पहुंचा दिया। फिर जब जो है वो बॉलिंग की बारी आई तो बांग्लादेश को 149 पे ऑल आउट कर दिया। बुमराह की वो खतरनाक किस्म की बॉलिंग। शुभमन गिल ने 100 मारे, और यही नहीं ऋषभ पंत, वही कमबैक हो तो ऋषभ पंत जैसा हो। 625 दिन के बाद जो बंदा टेस्ट खेलने आ रहा हो, जिसकी जगह लोग लेके बैठ चुके हो, जिसको अपनी जगह प्रूव करनी हो, और वो आके क्या शानदार किस्म की बल्लेबाजी करे, शानदार किस्म का 100 लगाए, और ऐसा 100 लगाए कि सामने वालों का बैकबोन टूट के रह जाए। आज की जो सही इनिंग्स थी ना, जिसके अंदर गिल का भी 100 आया, लेकिन उसका 100 आने में बहुत बड़ा हाथ ऋषभ पंत का भी था कि उसने कितने अच्छे तरीके से कितने अच्छे तरीके से उसने उसको खिलाया गिल को, शुभमन गिल को उसने खिलाया। ऋषभ पंत ने ऐसा प्रेशर को रिलीज किया हुआ था, इतना फैंडा ऋषभ पंत ने लगाया कि आप ये लगाएं कि उसने इंडिया की तरफ से 6 एज अ विकेट कीपर सेंचुरीज मार चुका हुआ है, 6 सेंचुरीज वो मार चुका हुआ है, MS धोनी के इक्वल वो आ चुका हुआ है। इससे बढ़ के क्या हो सकता है। ऋषभ पंत ने तो अखीर करके रख दी ना भाई, सेंचुरी मारो तो फिर ऐसी मारो कि सामने वाला भी हिलके रह जाए। और टेस्ट के अंदर उसने ओडीआई वाली सेंचुरी मारी, 119 बॉलों के ऊपर उसने 129 बॉलों के ऊपर उसने 109 मारा, और इतना मारा कि सामने वाले हिलके रह गए। क्या शानदार किस्म का खेल के गया ऋषभ पंत, मजा आया सेंचुरी देखने का। इंडिया ने 515 का टारगेट